भक्तों, आप सबको राधे राधे। मैं आपको एकादशी की उत्पत्ति की कथा सुना रही हूँ। यह कथा महादेव जी श्री नारद जी को सुना रहे हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल देने वाली है। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशिनी इन 4 नामों में विख्यात होती है। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह एकादशी जया कहलाती है। उस एकादशी का व्रत करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्र गुना फल देने वाला है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। जब कभी शुक्ल पक्ष को द्वादशी हो, पुष्य नक्षत्र हो तो वह पाप नाशिनी एकादशी कहलाती है। जो पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, होम यज्ञ करने से उसका फल अक्षय माना जाता है। राजा युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ करते समय भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया था, परम फल देने वाली एक भुक्त व्रत क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब कल्याणकारी मार्गशीर्ष आए तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। इसका नियम इस प्रकार है कि शुद्ध चित्त मन से पुरुष दशमी तिथि को एक समय भोजन करें, गृहस्थ के लिए तारों को देखकर भोजन करें तथा सन्यासी दिन के 8वें भाग में संध्या से पूर्व भोजन करें। उसके बाद एकादशी को स्नान करें और मिट्टी शरीर पर लगाएं और यह मंत्र बोलें, अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे मृत्यके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे वसुंधरे, आप पर रथ और अश्व चलते हैं। भगवान वामन आपको अपने पैरों से नापा था। मेरे पूर्व काल का जो भी पाप है उसे आप हर लो। व्रत करने वाला पुरुष एक चित होकर दृढ़ संकल्प लेकर झूठ मिथ्या को त्याग कर व्रत धारण करे, रात्रि जागरण करे, ब्राह्मणों को दान करे। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का फल जो मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वालों को मिलता है। राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे प्रभु, एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संसार में एकादशी को पवित्र क्यों मानी जाती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मूर नामक दानव था जो इंद्र को भी जीत लिया। सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता इंद्र भगवान श्री विष्णु के शरण में गए और भगवान विष्णु को अपनी बात बताई और प्रार्थना की। इंद्र ने कहा कि असुर मूर से उनकी रक्षा करें और भगवान श्री हरि दानव मूर से युद्ध करने के लिए सभी देवताओं को लेकर निकल पड़े। दानव मूर भगवान विष्णु को देखकर युद्ध के लिए ललकारने लगा। भगवान श्री हरि क्रोध में आकर अपने बाणों से युद्ध करने लगे। फिर दानवों पर चक्र का प्रहार किया जिससे हजारों सैकड़ों दानवों का अंत हो गया। उसके बाद भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ सिंहवती नाम की गुफा थी जिसमें एक ही दरवाज़ा था। भगवान उसी में जाकर सो गए। दानव मूर भगवान को ढूंढते हुए गुफा में आ पहुंचा और भगवान को सोते देखकर बहुत खुश होने लगा। भगवान विष्णु को मारने की सोचने लगा। दानव के ऐसा सोचते ही भगवान के शरीर के तेज से एक कन्या प्रकट हुई जो कि बहुत ही रूपवती, सौभाग्यवती, दिव्य और अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी। वह दानव मूर से युद्ध करने लगी और दानव मूर का अंत कर दिया। तभी भगवान जाग उठे
और देखा कि दानव मुर तो मरा हुआ पड़ा है। तब भगवान ने पूछा कि दानव मुर की हत्या किसने की? तो उस कन्या ने कहा, आपके आशीर्वाद से यह दानव का वध मैंने ही किया है। भगवान ने कहा कि कन्या, तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वह कन्या ही एकादशी थी। वह कन्या ने कहा कि प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि सभी तीर्थों में प्रधान हो, सभी का कल्याण करने वाली हो, सबको सिद्धि देने वाली हो। आपकी आस्था रखकर जो मेरी उपासना करे उसे सुख संपदा मोक्ष प्रदान हो। श्री हरि कहते हैं, जैसा तुम कहती हो वह सब पूर्ण होगा। ऐसा वर पाकर एकादशी प्रसन्न हो गई। दोनों पक्षों की एकादशी समान है, उसमें कोई भेद नहीं करनी चाहिए। यदि एकादशी के दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों हो तो उसे त्रिस्पृशा एकादशी कहते हैं। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी कर लेने से सहस्त्र एकादशी का फल मिल जाता है। जो एकादशी में द्वादशी हो उसे उत्तम माना जाता है। एकादशी व्रत करने वालों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।